जो सुमिरे सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शुभ गुण देने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धियां एकत्र हो जाती है, उन गजानंद गणपति महाराज का उत्सव गणपति महोत्सव के रूप में भारत में कब से मनाया जा रहा है? 2 करोड़ वर्ष से भी अधिक अवधि बीत चुकी। निरंतर यह उत्सव मनाया जा रहा है। हम कुछ ही खंडों में जानेंगे कि ये गणपति महोत्सव क्या है, इसका इतिहास क्या है। अद्यनूतन काल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मयूरेश्वर गणपति की स्थापना कैसे की, कैसे जगत के अंदर व्याप्त हुआ गणपति बप्पा मोरिया, कौन सा अवतार था वो गजानंद का, कैसे ये गणपति महोत्सव की परंपरा गांव-गांव में व्याप्त हुई और कैसे इसमें हानिकारक पीओपी का समावेश हो गया, जबकि पीओपी की मूर्ति बनाने का किसी भी शास्त्र में कोई विधान नहीं था। आइए इस महान यात्रा को, जो श्वेत वाराह कल्प के शुभारंभ के समय प्रारंभ हुई थी, हिमालय पर भगवान शिव और शिवा के सानिध्य में प्रारंभ हुई थी, और अद्यनूतन काल में गीता रहस्य के लेखक परम प्रज्ञावान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिसे पुनर्स्थापित किया, उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हम एकत्र करते हैं, ताकि जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं वो अद्भुत तरीके से मनाएं, शास्त्रोक्त तरीके से मनाएं। जिस प्रकार का विलक्षणाति विलक्षण यह उत्सव था, भगवान गजानंद की जलवा पूजन का उत्सव था, वैसा ही उत्सव हम भी मनाएं। कैसे विसर्जन करें, मंत्रात्मक करें या जल में डुबोएं, इसकी भी जानकारी करें। एक एक तथ्य आपको अनेक भारतीय ग्रंथों से अध्ययन करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, चित्तौड़ किले पर हजारों लोगों ने गणपति महोत्सव मनाया। गोबर के गजानंद माथे पर लेकर नाचते गाते उत्सव मनाया। और उसके बाद अलवर शहर से भगवान गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा गोबर के गजानंद के साथ की, ताकि सब लोग पीओपी से पीछा छुड़ाकर गोबर गणेश को धारण करें और माने कि ये जो गोबर के गजानंद है, ये कल्पना नहीं वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये गोबर के गणेश। इस सच्चाई को चित्तौड़ वालों ने धारण किया। 11 फीट के गोबर के गजानंद का मंदिर आज गौशाला का आधार बना हुआ है, नीलिया महादेव गौशाला का। अद्भुत प्रकल्प है। आप सब धैर्य पूर्वक इस गणपति महोत्सव को, इस मयूरेश्वर गजानंद के इस उत्सव को धारण कीजिए। ये जो गणपति महोत्सव सबसे पहला मनाया गया भगवान शिव के द्वारा, उसके बाद युग से युगांतरों से कल्पादि से निरंतर यह उत्सव चलता रहा। वर्तमान काल में छत्रपति शिवाजी राजे ने घर घर में गणपति महोत्सव व्याप्त किया, और उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे जन जन तक पहुंचाया। इन सब तथ्यों को हम जानेंगे, कैसे पहुंचाया, कैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को इसकी प्रेरणा मिली, वो भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि गणपति महोत्सव हर युग की आवश्यकता है। वर्तमान युग में भी जनमानस में इसकी लोकप्रियता निश्चित ही धर्म की स्थापना का सुंदर मार्ग है।
परंतु अत्यधिक हानिकारक पीओपी की मूर्तियां बनना जो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, काष्ठा की मूर्ति है, भाव की मूर्ति है, प्रस्तर की मूर्ति है, रत्नों की मूर्ति है, गाय के गोबर की मूर्ति है, पंचगव्य की सबसे महंगी मूर्ति है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी धन की सबसे महंगी इकाई मान सकते हैं। सोना, चांदी, नगदी, सबसे ऊपर लक्ष्मी, इसलिए गोबर गणेश सबसे महंगे गणेश है। सबसे महंगे गणपति स्थापित करने के स्थान पर आपको बताऊंगा मैं खंड खंड में कैसे गोबर के गणेश बना सकते हैं। शास्त्रों के विपरीत हानिकारक पीओपी के गणपति बनने लग गए, जल देवता का अपमान होने लग गया, जल में डुबोने लग गए, जिससे जल प्रदूषित होने लग गया। जबकि शास्त्रों में विधान है कि जल का यदि कोई प्रदूषण करता है तो 800 पण 800 सोने के सिक्कों का दंड उस पर लगाया जाता है। इस प्रकार का यह अनूठा गणपति महोत्सव, जिसमें भगवान गणपति का जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, दोलारोहण संस्कार, ग्रह निष्क्रमण संस्कार, चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, जलवा पूजन, राईलूण, ये सब हम क्रम से एक के बाद एक खंड में जानते जाएंगे और पहचानते जाएंगे कि किस प्रकार इस युगों की परंपरा को हम अपनाकर शास्त्र मत के आधार पर गणपति महोत्सव मना सकते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर देवी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, इहलोक और परलोक को आनंदमय बनाने के लिए अनेकानेक विधान किए गए, अनेकानेक जप किए गए, अनेकानेक तप किए, अनुष्ठान किए, ध्यान किए, धारणा किए, समाधि के मार्ग को प्रकट किया है। दृढ़ संकल्पित साधक के लिए ये सारी चीजें संभव है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, दृढ़ संकल्पित साधक के लिए संभव है, लेकिन साधारण से भक्त के लिए ये बड़ा कठिन मार्ग है, दुराराध्य है, दुर्गम है और दुर्लभ पंथ है। वो क्या कर सकता है? साधारण है। वो साधारण व्यक्ति लौकिक सुख और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रजा के स्वामी गजानंद की भक्ति करे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुम मवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम मवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुम मवामहे, वशो मम जान आहम जानी गर्भदमात्म जासी गर्भदम। वेद जिसकी वंदना करते उस गणपति तत्व की वंदना करे, रिद्धि प्राप्त करे, सिद्धि प्राप्त करे, क्षेम प्राप्त करे, लाभ प्राप्त करे और गणपति की भक्ति से स्थायी धन धान्य घर में प्राप्त करे। इस सारे अनूठे आनंद के साथ सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व प्राप्त करे और सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की विद्या सीखे, विराट से विराट होने की विद्या सीखे, यश प्राप्त करने की विद्या सीखे, भारहीन होने की विद्या सीखे, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति में समर्थ होने की शिक्षा सीखे, अनंत आकाश में उड़ने का ज्ञान प्राप्त करे गणपति तत्व की आराधना से। न जप की आवश्यकता, न तप की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं, बस गजानंद की आराधना करे। ये पहला गणपति महोत्सव आज प्रथम खंड में चर्चा करेंगे कि पहला गणपति महोत्सव कब मनाया गया। सृष्टि में पहली बार गणपति महोत्सव कहाँ मनाया गया, सृष्टि में पहली बार गणपति महोत्सव कब प्रारंभ हुआ, किस तिथि को प्रारंभ हुआ और सृष्टि में गणपति महोत्सव कितने दिन चला, किस किस देवता ने उस गणपति महोत्सव में क्या क्या उपहार भेंट किया, कैसे कैसे भेंट गणपति भगवान को भेंट किए गए, आइए शास्त्रों के अनुसार उसकी चर्चा करते हैं।
माता पिता के अनन्य भक्त भगवान गजानंद गणपति, शिव और शिवा के भक्त तथा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अति प्रिय, अति चाहने वाले भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अवतार। गणपति का शास्त्रोक्त विवेचन करूंगा, कैसे कृष्ण के अवतार लंबोदर गणपति बने, कैसे जगत जननी गौ माता की कृपा से गणपति का जन्म हुआ। उन गणपति के लिए कोटि रुद्र संहिता कुमार खंड के अंदर उल्लेख मिलता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार से जब गजानंद ने सिंह पर अवतार लिया, मूषक पर अवतार लिया, सर्प पर अवतार लिया और मयूर पर बैठकर अवतार लिया, तब जो मयूर का अवतार था वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन संभव हुआ। मयूरेश्वर गणपति का अवतार, गणपति बप्पा मोरिया का अवतार हुआ। चतुर्थ्याम त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर असिते च तथा पक्षे चंद्रशोदयने शुभ। चतुर्थी तिथि के दिन की बात है, भाद्रपद मास की बात है। गजानंद गणपति गण के अधिष्ठाता गणपति प्रकट हुए और जिस समय ये गणपति प्रकट हुए तब गणेश पुराण कहती है कि सुनो, भगवान शिव द्वारा कैलाश पर्वत पर पहला अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गणपति महोत्सव मनाया गया। ये बात कब की है? श्वेत वाराह कल्प की है। आज के 1,95 करोड़ साल पहले की है। जिस समय श्वेत वाराह कल्प प्रारंभ हुआ था उस समय यह गणपति महोत्सव मनाया गया। विधिवत इस उत्सव का शुभारंभ भारतीय संस्कृति में नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व किए जाने वाले प्रमुख सत्कर्म जात कर्म संस्कार से प्रारंभ हुआ। नामकरण संस्कार हुआ, दोलारोहण संस्कार हुआ, जलवा पूजन हुआ, ग्रह निष्क्रमण हुआ, घर की देहली बालक को लंघन कराई गई, चंद्र दर्शन कराया गया, सूर्य दर्शन कराया गया, देव दर्शन कराया गया आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कारों की पूरी श्रृंखला इस गणपति महोत्सव में संपन्न हुई। दीर्घ काल तक यह उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों द्वारा वेदों का गान किया गया, बंदीजनों द्वारा बिरदावली गाई गई, देवांगनाओं द्वारा, देव कन्याओं द्वारा, अप्सराओं द्वारा मधुर गीत गाए गए, नृत्य किए गए। वहीं पर्वतराज हिमालय द्वारा अपार धन, मणि, हाथी, घोड़े, गैया मैया और स्वर्ण मुद्राओं का दान किया गया। गणपति के इस प्राकट्य के अवसर पर भगवान विष्णु द्वारा ऋषियों का पूजन किया गया एवं कौस्तुभ मणि का दान किया गया। अद्भुत पर्व था तथा इस पावन पर्व में अनेकानेक देवताओं ने, गंधर्वों ने, देवियों ने, गायत्री माता ने, सावित्री माता ने, शारदा माता ने, रमा माता ने, पार्वती माता ने, सबने विपुल दान दिया। और इसी महोत्सव में भगवान विष्णु द्वारा गजानंद भगवान को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी द्वारा यशस्वी रहने का और अग्र पूजा का अधिकारी होने का आशीर्वाद दिया। धर्म और धर्म में स्थित रहने वाले इंद्रदेव द्वारा देव रक्षक का आशीर्वाद दिया। भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवान शिव, पर्वतराज हिमालय, मैनाक पर्वत, पृथ्वी माता और भगवती पार्वती ने भी बाल गणपति को अनेकानेक आशीर्वाद दिए तथा बल के निधान होने और बुद्धि के निधान होने की मंगल प्रार्थना की। इस प्रथम गणपति महोत्सव के पश्चात युग युगांतर तक हर मांगलिक अवसर पर गजानंद की प्रथम पूजा भारत का आधार बन गया और साथ ही साथ विघ्न रहित, सानंद,
प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक मांगलिक कार्य हो सके, इसके लिए सबसे पहले सुमुखश्चेक दंतश्चे कपिलो गजकर्णक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए। जिनकी प्रथम वंदना ही कहलाती है सुमुख है, वो सुंदर मुख वाले गजानंद है। सुमुखश्चेक दंतश्चे कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि ये पठये शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। न विद्या के आरंभ में, न संग्राम में, न घर से प्रस्थान करते समय जो गजानंद की पूजा करेगा उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे। एक आधार बन गया। और इन भक्त वत्सल गणपति की हर युग में ये अग्र पूजा के साथ गणपति महोत्सव मनाने की परंपरा बन गई। 2 अरब साल पुरानी है ये परंपरा साहब। हम कल फिर चर्चा करेंगे। किस बात की चर्चा करेंगे? इस बात की चर्चा करेंगे कि लोकमान्य तिलक का गणपति महोत्सव क्या था। फिर चर्चा करेंगे, अरे सुनो भगवान की मूर्ति कैसे बनती थी, कैसे उस गणपति महोत्सव की मूर्ति का विसर्जन होता था, उसकी चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि जल देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे कि अग्र पूजा का अधिकार आखिर गजानंद गणपति को ही क्यों मिला। माता पिता की भक्ति का सुंदर उपाख्यान चर्चा करेंगे। आज की यात्रा को यही विराम देते हैं इस भाव के साथ कि अब की बार गणपति महोत्सव श्री गोबरिया गणेश, संकल्प सिद्धा गोबरिया गणेश के द्वारा मनाया जाए। गोबर के गणेश की योग्यता है, उनके समक्ष व्यक्त किया गया संकल्प पूर्णता दिलाता है। इसलिए उनके साथ हम वंदना करते हुए इस गणपति महोत्सव को मनाए। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक और निरंतर सुनते रहें, समझते रहें, शास्त्रोक्त मनाते रहें। इसी भाव के साथ बोले गजानंद भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले जगन माता गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय।